दोस्तों, यह जिंदगी अजीब है। कभी एक छोटी सी आदत इंसान को उठाकर आसमान पर पहुंचा देती है और कभी वही छोटी सी आदत उसे भीतर ही भीतर तोड़ देती है। हम सोचते हैं कि बड़ा बदलाव करने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। लेकिन सच यही है कि बदलाव की चाबी हमेशा छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। ओशो अक्सर कहते थे कि जीवन कोई पहाड़ नहीं जिसे फतह करना है। जीवन तो एक नृत्य है और नृत्य में हर कदम मायने रखता है। अगर कदम सही ताल में हों तो जिंदगी संगीत बन जाती है, और अगर कदम बेताल हों तो वही जीवन भारी लगने लगता है। आज हम उन 10 अमूल्य सीखों की यात्रा पर निकल रहे हैं जो ओशो के जीवन से बहकर आई हैं, लेकिन जिन्हें कोई भी इंसान अपनी रोजमर्रा की आदतों में ढाल ले तो जीवन सचमुच हल्का, सुंदर और शांत हो सकता है। कहानी शुरू होती है एक साधारण से सच से। इंसान बाहर दुनिया बदलने में इतना व्यस्त रहता है कि खुद को बदलना भूल जाता है। ओशो कहते थे कि जब तक तुम अपने भीतर रोशनी नहीं जलाते तब तक तुम्हें बाहर हर चीज अंधेरी ही दिखेगी। सोचो, जैसे सुबह सुबह कोई इंसान गुस्से में सड़क पर निकलता है तो ट्रैफिक भी बुरा लगता है, लोग भी बुरे लगते हैं, मौसम भी खराब लगता है। लेकिन वही इंसान जब थोड़ा शांत होकर, मुस्कुराकर, सांस को गहराई से लेता है तो उसी दुनिया में उसे अचानक से एक सहज सी सुंदरता दिखने लगती है। यह बाहर का बदलाव नहीं, भीतर का बदलाव है। ओशो की पहली सीख यही है, खुद को जानो, अपनी भावनाओं को पहचानो और हर दिन कुछ मिनट अपने भीतर उतरने की आदत डालो। बस 5 मिनट भी काफी हैं, पर सच्चाई से, ईमानदारी से। जैसे सुबह चाय पीते समय थोड़ी देर खामोश रहो, बैठो और खुद से पूछो, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। धीरे धीरे यह छोटा सा अभ्यास अपने भीतर एक रोशनी जगाता है, और रोशनी आती है तो दूसरी सीख सामने आती है, वर्तमान में जीना। हमारे दिमाग में हमेशा कल की चिंता और कल की उम्मीदें भरी रहती हैं, लेकिन ओशो कहते थे कि जीवन सिर्फ इसी क्षण में मौजूद है। जैसे कोई माँ दाल में छौंक लगाती है, बच्चे की आवाज सुनती है, पंखे की धीमी आवाज महसूस करती है। यह सब अगर ध्यान से हो तो वही पल पूर्ण हो जाते हैं। छोटी सी आदत है, जो भी करो पूरी मौजूदगी से करो। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, फोन मत देखते रहो। चल रहे हो तो चलने की आवाज सुनो, कदमों की धुन महसूस करो। इस तरह वर्तमान धीरे धीरे तुम्हारा घर बनता जाता है। फिर आती है तीसरी सीख, जीवन को बोझ नहीं, उत्सव समझो। ओशो कहते थे कि इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि उसने अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा गंभीरता लाद ली है। जरा सोचो, सड़क पर एक बच्चा पानी के गड्ढे में कूद जाता है तो आसपास के लोग हंसते हैं, वह बच्चा खिलखिलाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम हंसने से, खेल खेलने से, छोटी खुशियों से दूर होते जाते हैं। अगर रोजमर्रा की जिंदगी में हम थोड़ा सा उत्सव जोड़ दें, जैसे ऑफिस से लौटकर 5 मिनट गाना सुनना, परिवार के साथ बिना फोन के बैठना, रात को आसमान देखकर मुस्कुरा देना, तो जीवन खुद हल्का हो जाता है। चौथी सीख है, खुद की तुलना दूसरों से मत करो। जैसे 2 पेड़ कभी एक जैसे नहीं होते। एक आम का पेड़ छाया देता है, एक नीम औषधि देता है। अगर नीम सोचे कि मैं आम क्यों नहीं बना तो वह दुखी रहेगा, पर जब वह समझे कि उसका काम अलग है, उसकी खुशबू अलग है, उसकी ताकत अलग है, तभी वह खिलता है। हमारी आदत बन जाती है कि हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी कीमत कम कर देते हैं। ओशो कहते थे कि तुम अनोखे हो, तुम्हारा रास्ता भी अनोखा होगा। अपने रास्ते पर स्थिर रहना ही असली बुद्धिमानी है। 5वीं सीख बहुत गहरी है, प्रेम को आदत बना लो पर मालिकाना छोड़ दो। हम जब प्यार करते हैं तो उसे पकड़ कर रखना चाहते हैं, जैसे कोई कीमती चीज चोरी ना हो जाए। लेकिन प्यार पकड़ा नहीं जाता, प्यार सिर्फ बहाया जाता है। छोटी आदत से शुरुआत करो। अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने जीवन में आए हर इंसान को यह महसूस कराओ कि वह मायने रखता है। रोज एक बार किसी को ईमानदारी से धन्यवाद कह देना ही काफी है। यह आदत इंसान को भीतर से नरम करती है, और नरमता ही
प्रेम का पहला कदम है। छठी सीख, अपने शरीर का आदर करो। ओशो कहते थे कि शरीर तुम्हारा मंदिर है। तुम उसे अनदेखा करोगे तो भीतर की ऊर्जा भी कमजोर हो जाएगी। थोड़ा सा चलना, थोड़ा सा योग, थोड़ा सा गहरा सांस लेना, ये बातें छोटी लगती हैं पर जीवन की जड़ों को मजबूत कर देती हैं। जब शरीर हल्का होता है तो मन भी साफ हो जाता है, और मन साफ हो जाए तो जीवन अपने आप सुंदर दिखने लगता है। 7वीं सीख, डर को पहचानो लेकिन उसके सामने झुको मत। ज्यादातर लोग करते वो नहीं हैं जो चाहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो समाज चाहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे। मगर ओशो कहते थे कि डर एक छाया है, असली नहीं। अगर तुम उसे देखकर एक कदम आगे बढ़ जाओ तो वह अपने आप गायब हो जाता है। छोटी आदत बनाओ। रोज एक ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा डर थोड़ा सा कम हो जाए, जैसे किसी से साफ साफ बात कहना, अपना विचार व्यक्त करना, या कोई छोटा सा नया काम शुरू करना। 8वीं सीख, प्रतिक्रिया की जगह समझ को चुनो। अक्सर कोई कुछ कह देता है तो हम तुरंत गुस्सा कर लेते हैं, पर ओशो कहते थे कि प्रतिक्रिया अज्ञानता से आती है, समझ बुद्धिमत्ता से। अगली बार जब कोई तुम्हें कुछ बुरा कहे तो तुरंत जवाब मत दो। 2 सेकंड सांस लो, बस 2 सेकंड। यह छोटी आदत तुम्हारा पूरा भविष्य बदल सकती है, क्योंकि 2 सेकंड में गुस्सा पिघल जाता है और समझ जागने लगती है। 9वीं सीख, सादगी की आदत डालो। जितना सरल जीवन होगा उतनी कम उलझनें होंगी। आजकल हर किसी के पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी खालीपन महसूस होता है। ओशो सादगी को शक्ति कहते थे। कमरे में कम चीजें हों, दिमाग में कम चिंता हो और दिल में कम बोझ हो, यही असली आजादी है। और अंत में आती है 10वीं सीख, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। हर दिन कुछ सेकंड रुककर यह महसूस करना कि जीवन ने कितना कुछ दिया है। घर है, खाना है, परिवार है, सांस है। ये आदत इंसान को भीतर से इतना भर देती है कि शिकायतें अपने आप कम होती जाती हैं। कृतज्ञता हमेशा अबंडेंस पैदा करती है। यह ओशो का गहरा अनुभव था, और अब इस यात्रा के अंत में एक बात दिल में बसाकर चलो, बदलना मुश्किल नहीं, शुरुआत मुश्किल है। आज अगर तुम सिर्फ एक छोटी सी आदत उठा लो, सिर्फ एक, तो ये जिंदगी कल से अलग हो जाएगी। याद रखो, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू हुआ है। आज पहला कदम उठा लो और जिंदगी को एक सुंदर, शांत, मुस्कुराता हुआ उत्सव बना दो। और अब इस आखिरी पल में बस एक छोटी सी विनती है। अगर मेरी बातों ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस खूबसूरत सफर में मेरा साथ दें। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।